धमकी नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं और पूछूंगा। मेरा राइट है, प्रजातांत्रिक अधिकार है मेरा। गलत नहीं करेंगे, सामाजिक कहां हुई तो राजनीतिक हुई। रोक ले अपने ने, हमने शुरुआत करी थी कि किसी काम नहीं करेगा बोल लेंगे। अगर तू जाति की हैसियत से बोल रहा है, अगर हमारे को गाली देगा जवाब देंगे। अरे मैं तो राजी होया था जिस दिन सैनी बनया। मैं मुख्यमंत्री जी ये बात सही है, जाति के नाम पे टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं है, संभालिए अपने एमएलए को। इतने करोड़ रुपए लगाए, उस गांव का पानी उतार दिया, आप क्यों बोल रहे हो? मैंने तो जाट की अकड़ निकालनी है। प्रधान जी, आपके खिलाफ एक बयान आया कल कि सुरेश कौथ जो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो समझ ले इस बात को कि केवल सैनी समाज के नहीं, ब्राह्मण समाज भी उनके साथ मौजूद। तो क्या समझते हैं इस बयान को? देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मन ने कहा था उसके ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। पहली बात तो उनका राइट नहीं बनता, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री सबका होता है। अगर जवाब देना था तो मुख्यमंत्री देता या सरकार का कोई मंत्री देता। अगर हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई तलख भाषा का इस्तेमाल किया तो इसलिए किया क्योंकि हरियाणा के अंदर 1000 के लगभग गांव डूबे पड़े। जो किसानों का प्रदर्शन था उसमें बाढ़ का एक बड़ा मुद्दा था। आज तक फसल की बिजाई नहीं हो रही। गांव के चारों तरफ गरीब भाइयों के मकान होते हैं। मनरेगा तक की मजदूरी 3 महीने तक बंद रही, उनको 1 पैसे का सीधा लाभ नहीं दिया गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कौन आदमी है, किस हैसियत से मुख्यमंत्री का बचाव में आया। अगर वो बीजेपी का कार्य करता है तो उसका राइट बनता है भाई, हमने थोड़ा बहुत अगर पार्टी के खिलाफ बोला तो बोलने का। मगर मुख्यमंत्री तो पार्टी लाइन से भी ऊपर होता है। दूसरी बात, वो एक समाज को जोड़ रहा है उसके साथ। वो समाज में पैदा जरूर होया होगा। उसने कहा कि ब्राह्मण समाज भी उनके साथ हो, समझ ले। पहली बात, ब्राह्मण मेरे खिलाफ बोलने को नहीं, क्योंकि 99% ब्राह्मण खेती करते हैं और हम खेती करने वालों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। हाँ, कुछ लोग जो धर्म का के नाम पर लोगों को भुकाए के खानी है, वो जाट भी हो सके, वो ब्राह्मण भी हो सके, और बिरादरी में भी हो सके। कोई पाखंडी जिसको हम बोलना, जिसको छोटू राम ने फंडी के नाम से चिन्हित किया था। जब हम किसान के लिए, मजदूर के लिए बोलेंगे, निश्चित सी बात है वो उसमें 2 वर्गों को तो नुकसान होता ही है। ये आज से नहीं, मेरे खिलाफ नहीं बोलते इसका। मैं तो बल्कि इस बात से खुशी हूं, अगर वो फंडी क्लास में से है और वो मेरे खिलाफ बोल रहा है तो मैं खुश हूं इस बात से। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जब पाखंडी लोग, मीडिया के लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप समझिए सही लाइन में जा रहे हैं। अगर ये लोग बढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए हम सही दिशा में नहीं हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आपके दुश्मन है पूंजीवाद और पाखंडवाद है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद ही बोला था। बल्कि ज्योतिबा फुले ने कहा था आपके दुश्मन भट्ट जी और सेठ जी हैं। छोटू राम ने कहा था आपके दुश्मन मंडी और फंडी हैं। और ये लोग तो सर छोटू राम के खिलाफ भी बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ बोले, देवीलाल के खिलाफ बोले, ये तो सबके खिलाफ बोलते ही है। अगर वो मेरे खिलाफ बोलते हैं तो मैं तो सौभाग्य मान लूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो उनका चेला हूं ना जिनके मैंने नाम लिए। मेरे झंडे में देखिए सर छोटू राम का और अंबेडकर जी का फोटो है। इनको ये लोग गालियां देते थे। अगर वो लोग मेरे को गालियां देते तो मैं मानता हूं मैं सही दिशा में जा रहा हूं, मैं जिन महापुरुषों की शिक्षा से आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे लगता है उसका अब थोड़ा थोड़ा असर होना शुरू हुआ। और अगर वो सरकार का आदमी है, अगर वो सरकार का आदमी फंडी क्लास में नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को कहिए बाढ़ के गांव का प्रबंध करवाए। ठोस प्रबंध की तो बात थी।
मजदूर को मजदूरी चाहिए, किसान को मुआवजा चाहिए। प्राकृतिक आपदा रात को उसका जो 15,000 रुपये है उसको बढ़ाने की बात थी, क्योंकि हमारा मानना कि 50,000 से ज्यादा किसान का नुकसान हुआ प्रति एकड़। पंजाब जैसा स्टेट जो उत्तर भारत का सबसे कर्जदार स्टेट है, वो भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहा है, और हरियाणा 15,000। 3 महीने तक गरीबों के घरों में जो जिनका पैसा ही मजदूरी है, खेतों में पानी चढ़ गया वहां मजदूरी मिली नहीं, मनरेगा सरकार ने बंद कर दी वहां मजदूरी मिली नहीं, टंकियों में पानी बढ़ गया, सारा अनाज भीग गया। अगर हम उनके लिए एक मुश्त 3 महीने की मजदूरी के बराबर पैसा मांग रहे हैं तो कहिए अपने मुख्यमंत्री को, वरना मुख्यमंत्री सबका है, उसके बाप का नहीं है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रदेश के हर नागरिक के लिए बराबर होती है, चाहे उसने वोट दे रखे या नहीं दे रखे है, और प्रदेश के हर नागरिक के बारे में कानून बनाने का अधिकार है मुख्यमंत्री का। अगर अच्छा काम करेगा प्रदेश का नागरिक उसके जयकारे भी लगाएगा, अगर कहीं असंतुष्ट होगा तो सवाल भी पूछेगा। हम किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है कि कौन कहेगा मुख्यमंत्री ये सवाल पूछना है, कौन कहेगा मुख्यमंत्री ये सवाल नहीं पूछना है। अगर किसान दुखी होगा, मजदूर दुखी होगा, हमने कल भी सवाल उठाए थे और आगे भी सवाल उठाएंगे, जिसका जो जी करता वो करके देख ले। रामकुमार गौतम ने जाट समाज को लेकर टिप्पणियां की, लेकिन वही लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा नेता ही रामकुमार गौतम है। ऐसे व्यक्ति को वो तो चल, एक मैं बात बताऊं, देखिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बददिमाग आदमी को ज्यादा हवा देना ठीक नहीं होता। किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, वो बददिमाग आदमी है। विधायक बन गया वो अलग चीज है, क्योंकि खुद मानता है कि मेरे को विधायक ही जाटों ने बनाया, और जाटों की गालियां दे रहा है। फिर उसका वो तो अपने आप बता दिया उसकी कौन सी क्लास है। जो आदमी जिसकी सहायता करता उसी को गाली देता, तो समझो भाई उसकी कौन सी क्लास है। रही बात वो 1 नंबर का नेता मानो, 10 नंबर का नेता मानो, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा विधायक ही नहीं। जब हमारा विधायक था तो मैं छोटी मोटी उस पर टिप्पणी कर दिया करता, क्योंकि नारनौंद की जनता ने बनाया था, नारनौंद में हमारा गांव आता है। उसने एक बार टिप्पणी की थी, मैंने एक बार उसका जवाब दे दिया। अब उनको अच्छा नेता लग गया है, सफेदों के वो नागरिक बताओ, अपना अपना रखो, सदियों तक रखो, उसको रखो, उसकी अगली औलाद को रखो, अगले उसको किसी रखो, हमें क्या लेना देना 1 नंबर का नेता हो चाहे 10 नंबर का नेता हो। हमें आपत्ति इस बात की है कि उनका दर्द ये इस बात का होया, वो ये नहीं जानते कि प्रजातंत्र के अंदर मुख्यमंत्री किसका है। मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं, नायब सैनी मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठेगा, सवाल पूछेंगे। अगर दर्द हो है उनका, यानी मान ले सैनी साहब के भी दर्द होता हो, वे क्यों सवाल पूछे हैं। जब नायब सैनी सिर्फ नायब सैनी था, मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठा था, हमने तो नहीं कभी सवाल पूछा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कुर्सी पे बैठा था उस पर पूछा था हमें, ओम प्रकाश चौटाला बैठा था उस पर पूछा उस टाइम तो बोले नहीं जाट उनका जब चुना मुख्य मेरे जब तो बोल ले कोई कभी। वो एक भरम है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर एक साजिश के तहत ये प्लांट कर दिया गया। जो किसान बोलता है तो मुख्यमंत्री इनकी कास्ट का नहीं है, इसलिए अभी भाई पूर्ण कुमार का मामला आया। चलो जाट तो मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं उनकी मान के भाई, हुड्डा मुख्यमंत्री अजू नहीं पूछा, चौटाला मुख्य, अरे कंडेला किसके मामला में हुआ था, मैं तो कंडेला में भी शामिल था, पता कर लो ना। माइयड किसके मामले में हुआ था, किसके राज में हुआ था, मैं तो उसमें भी शामिल था। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के महाशय में हुआ था, एक वो ओम प्रकाश चौटाला के समय हुआ था। फिर वो तो मुख्यमंत्री जाटों के घर में पैदा हुए थे, तब हम आंदोलन में क्यों थे। अभी वाई पूर्ण कुमार का मामला आया, वहां एससी समाज ने एक सवाल पूछा, क्या आज भी कास्ट के नाम से भेदभाव होगा। क्या वो भी इसलिए चिढ़ते थे कि सैनी साहब मुख्यमंत्री है। अभी मनीषा भिवाड़ी के अंदर लोहारू में एक लड़की का पिता दर दर की ठोकरें खाता घूम रहे अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, वो मार दी गई।
पता नहीं क्या क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि अंधेरे में वो चीजें। उसके लिए पूरा प्रदेश और 36 बिरादरी इकट्ठी हुई। क्या वो भी मुख्यमंत्री उसकी जाति का नहीं बना इसलिए कर रहा था? ये लोगों को भ्रमित करते। अगर देश का 12 इलेक्शन होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तब तो कहेंगे मैंने तो अब्दुल को टाइट करना है, मेरे दाने बिके ना बिके, मुझे भाव मिले ना मिले, मेरे बच्चे को रोजगार मिले ना मिले, मेरे बच्चे को शिक्षा मिले ना मिले, मैंने तो पंचर वाले अब्दुल को टाइट करना है। अब्दुल चाहे भूखा मरदा हो। हरियाणा का चुनाव आएगा, कहने मैंने तो जाट की अकड़ निकालनी है। वो 2-2.5 किले की खेती करता है, वो किसी से नेता की लाइन में नहीं लगता, हालांकि उसके खाने के लिए कुछ नहीं है। वो कई बार मनरेगा वालों के पास भी दिहाड़ी करता है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, कपड़े भी फटे हुए उसके, 24 घंटे काम भी करता है, मगर आकड़ बहुत है, मैंने उसकी अकड़ निकालनी है। ये नारे यार। अब एक नया और नारा चला दिया, कहते हैं ये एक चमार है, ये भी कहता जाट को भाई है, जाट भी कहता चमार भाई है, इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये भी आरक्षण का सारा लाभ उठा गया। मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिलती इसको, खाने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, मगर ये भाई बना फिरता है क्योंकि ये आरक्षण खा गया। आपस में भाई को भाई से लड़ाना, जाति के नाम पर जहर फैलाना, धर्म के नाम पर जहर फैलाना, इनके सिवाय के पल्ले है क्या? अरे भाई, उस सवाल का जवाब देना था तो ये बताना था, उस गांव में हम सरकार ने इतने करोड़ रुपए लगाए, उस गांव का पानी उतार दिया, आप क्यों बोल रहे हो? अगर उसने जवाब देना था तो ये देना चाहिए था, हमने मजदूरों को इतने मुफ्त एक समय पैसा दे दिया, आप क्यों बोल रहे हो? अगर उसने जवाब देना था तो ये देना था, मैंने ये भी कहा था मुख्यमंत्री जी संभालिए अपने एमएलए को। अगर उसने जवाब देना था तो ये देना था, मुख्यमंत्री जी ये बात सही है, जाति के नाम पे टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं है, संभालिए अपने एमएलए को। और जवाब देना था तो ये देना था कि आज के बाद ये बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी बीजेपी का विधायक, ये चाहिए जवाब दो। मगर कहते हैं सुरेश कोथ कहता है, इसलिए कहता है। अरे मैं तो राजी हुआ था जिस दिन सैनी बनया, मैं सोचा था खेती करनी आ गया दोबारा। पहलड़ा भाई तो दुकानदार था, मैंने तो उसके बारे में ये कहा था 2 किले इसके थे, 2 किले बाजरे के मेरे थे, भाई है तो गा। मगर जातियों में बांध करके आज किसान बर्बाद है, उसके लिए बोलते हैं, उसमें जाति ढूंढ लेते हैं। मजदूर अगर बर्बाद कर रखा है तो उसमें जाति ढूंढ लेते हैं। ये इन लोगों की फितरत है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, अगर तू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहा है तो अपने मुख्यमंत्री को बता दे, अगर काम नहीं करेगा बोल लेंगे। अगर तू जाति की हैसियत से बोल रहा है, अगर हमारे को गाली देगा जवाब देंगे। रोक ले अपने ने, हमने शुरुआत करी थी किसी जगह। एक बार भी ये नहीं किया कि राम कुमार गौतम ने जो टिप्पणी करी वो ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, ना किसी सरकार का नेता ने कहा कि ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरे मेरे भाई, योजनाबद्ध तरीके से है, इस देश के अंदर दोबारा चुनाव आने वाला है, चुनाव के लिए टिप्पणियां करवाई जा रही हैं, ये एक पैटर्न का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि दोबारा लोगों को फिर मूर्ख बना के वोट लेने की तैयारी। एसआईआर के नाम पर पूरे देश के अंदर जो दलित का वोट काटा जा रहा है, दबे कुचले वर्ग का वोट काटा जा रहा है, और ज्यादातर उसका क्या नाम है, मिनोरिटी का वोट काटा जा रहा है। वो वोट काट करके पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम से चुनाव होगा, और पूरी गड़बड़ियां कर करके ये देश के अंदर तानाशाही लाएंगे। ये तैयारी है, इसलिए गाली दे रहे हैं। ये पैटर्न है, ये अचानक कोई चीज नहीं हो रही। लेकिन जो पंचायत वो तो सामाजिक हो या प्रधान जी, वो भी कह रहे कि नहीं बताओ तो, एक बात बताओ, कौन सी सामाजिक? अगर वो गलत को गलत नहीं कहते, सामाजिक का हुई? उसमें खुद बोल रहे कि एक बोलने से थोड़ा होता है, इंटेंशन देखो ना उनकी, बोलने से थोड़ा होगा। अगर देखिए कोई पत्रकार अगर उनसे पूछे भाई अगर सारा समाज बैठा है तो शुरुआत किसने की है, गलत बोलने की शुरुआत किसने की है?
अगर आप गलत को गलत नहीं कह रहे कि सामाजिक कहां हुई तो राजनीतिक हुई। हम राजनीतिक लोगों का ज्यादा जवाब दिया कौन कर दे, मगर सीधा नाम लिया उसने एक भाई ने, और सीधा नाम लिया, नायब सैनिक को धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा, सवाल पूछ रहा हूं और पूछूंगा, मेरा राइट है, प्रजातांत्रिक अधिकार है मेरा। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर किसान को दुखी होगा तो मैं सवाल पूछूंगा, मैं किसान हूं। मजदूर दुखी होगा मैं सवाल पूछूंगा, मैं मजदूर हूं। कौन रोकने वाला मेरे को? रोक के दिखाओ, मेरा प्रजातांत्रिक अधिकार है। जवाब देते तो मुख्यमंत्री देते, या उन किसानों को बुलाते, मजदूरों को बुलाते। किसी भी छुट्टू भैया को आगे करके क्या क्या साबित करना चाहते हो? ना मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है, कहां का है। प्रधान जी, टिप्पणी विधायक बीजेपी विधायक ने करी थी, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि जातीय रंग पकड़ गया? नहीं नहीं नहीं, कोई जातीय रंग नहीं। और हम वो तो साबित करना चाहते हैं कि देखिए, जो समाज अपने आप को हरियाणा का ताकतवर जागरूक समाज समझता, हमसे उनको सीधी गाली दे रहे और ये बोलने में सक्षम नहीं है। और हम साबित कर रहे हैं कि राज आओ, कोई कुर्सी पे बैठो ना बैठो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे को अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा, जवाब देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, कुर्सी पे कौन बैठे। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है। वो तकड़े बने हैं, हमें कहा ना, हम न स्वीकार नहीं, हम तकड़ा को नहीं मान देते। तो इस चीज को रोका कैसे जाए प्रधान जी? रुक जाएगा, समय आने पे सब बड़े बड़े रुक गए। समय आने पर बहुत बड़े बड़े की जबान बंद होगी। यही लोग घर घर माफी मांगते घूमेंगे, घर घर माफी मांगते। सिर्फ हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जो जिस समय ये सबसे ज्यादा जिसको नुकसान कर रहे हैं वो कब समझेगा। हम तो समझ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? करके खाने वाले को कहते हैं नीच जाती है, और मांग के खाने वाला कहता है मैं बड़ी जाति का हूं। पाखंडी और कमीशन खोर लोग जो पहले साहूकार के बेस में थे, अब कोई और बेस, उन्हें पूंजीपतियों का, कारपोरेट घरानों का जो गठबंधन चला हुआ है भारत की राजनीति में, उसका बहुत जल्दी चेहरा बेनकाब होगा। क्योंकि ये देश के अंदर संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के अंदर मनुस्मृति का शासन चाहते हैं, जो देश की 85% जनता नहीं चाहती। इनका चेहरा बहुत जल्दी बेनकाब होगा। और फिर जो ये आवाम घूम रहे हैं ना, तीसरी बार शासन आ गया, चाहे 10 बार आ जाओ, हमारे क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ा है? कुर्सी पे हमने बैठना है कि कुर्सी पे बैठनी है, नहीं बैठना होगा। हम तो कल भी सड़क पे थे, आगे भी सड़क पे रहेंगे। कांग्रेस के जमाने में भी किसान का कोई घनासा झंडा नहीं फहराया करता। बीजेपी ने और उस तगड़े दुखी कर दिए। आपने सड़क पे रहना भाई, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गाली नहीं सहन करेंगे किसी की भी, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी हो, गाली किसी की सहन नहीं की जाएगी। इस मामले में किसान नेत्री के खिलाफ थाने में दरखास्त दी गई, और उस मामले की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एक वाम सेव का 42वां अधिवेशन था फिलौर में, वहां कई दिन लग गए, मेरे को पता नहीं है ज्यादा घटनाक्रम। आज ही आया हूं। वहां मैं इस किस्म के प्रोग्राम देखने चला जाया करता हूं। वहाँ किस किस्म के बुद्धिजीवी आते हैं, कौन कौन क्या कहता है, उनकी क्या तैयारियां हैं। हालांकि मैं सिर्फ किसानों पे ही फोकस है हमारा, किसान और मजदूर पे ही। देहाती से आदमी है ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और वो दूसरे टाइप के लोग आते हैं, उनके कई बार मैं सुनने चला जाता हूँ। इसलिए कई दिन से मैं दूर था इस मामला, था मन नहीं मेरा क्या घटनाक्रम होगा।